अब तक हमने देखा था कि जॉइंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जॉइन के बाद हमारा एक टॉपिक है व्यू। उसको आज हम देखेंगे कि व्यूज कैसे क्रिएट किए जाते हैं या फिर व्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो व्यू बेसिकली क्या होता है, हम एक वर्चुअल टेबल उसे बोल सकते हैं। वर्चुअल टेबल क्यों बोल सकते हैं उसे, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा अगर कोई सिलेक्ट का स्टेटमेंट जो है, उस सिलेक्ट के स्टेटमेंट को क्या करता है, अपने व्यू में स्टोर करने के लिए हम मतलब उसके यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मतलब व्यू क्या होता है कि व्यू जैसे हमारा टेबल का स्ट्रक्चर होता है, सेम व्यू का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रोज होते हैं उसमें और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब दिखने में हमें बिल्कुल टेबल के जैसे दिखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक टेबल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेम व्यू का स्ट्रक्चर होता है। मतलब दिखने में वो हमें जो एसक्यूएल के टेबल होते हैं सेम वैसे ही दिखते हैं। उसके बाद में व्यू जो होता है वो एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं करता है, वो क्या करता है, टेबल का जो भी हमने डेटा क्यूरी में लिया है, वो क्यूरी का डेटा हमें शो करता है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, सिर्फ डेटा क्यूरी से लेता है और हमें शो कर देता है, ठीक है। बेसिकली व्यू क्यों क्रिएट किया जाता है, तो व्यू क्रिएट करने के पीछे एक बेसिक पर्पस है, वो है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी यानी कि कैसे हैंडल मतलब हैंडल की जाती है। जैसे कि हमारा अगर एक्चुअल टेबल जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांजैक्शन का टेबल रहेगा, उसमें से हमें कस्टमर का अकाउंट नंबर या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है सिक्योर इंफॉर्मेशन, वो हम अगर यूजर को या फिर एंड यूजर को दिखाना नहीं चाहते, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टेबल यूज करने से अच्छा हम क्या करते हैं, व्यू को यूज करते हैं। और व्यू का यूज करके हम क्या करते हैं, जो कॉलम यूजर को दिखाने हैं सिर्फ वही कॉलम व्यू में लेते हैं और उसे यूजर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब यूजर का एक्चुअल टेबल जो होता है वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली व्यू क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, क्रिएट व्यू, जो भी आपको व्यू का नाम देना है वो, उसके बाद एज, ठीक है। एज कीवर्ड के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट जो हम एसक्यूएल में लिखते हैं, वो स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है ऊपर हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट के ऊपर, क्रिएट व्यू, जो भी हमें व्यू का नाम देना है वो, और एज, ठीक है। इसके बाद हमारा एसक्यूएल का स्टेटमेंट, ये होता है हमारा व्यू क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स, ठीक है। सेम अब व्यू जो मॉडिफाई अगर करना है, तो उसके लिए क्या है, अल्टर का स्टेटमेंट आता है। अल्टर का स्टेटमेंट अगर हम यूज करेंगे, तो हमें अगर मॉडिफाई करना है कुछ व्यू में, तो वो कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर हमें मॉडिफाई करना है, सपोज कि हमें कॉलम जो सिलेक्ट किए है उसमें से कोई कॉलम हमें अब नहीं चाहिए या फिर हमें नहीं दिखाना है यूजर को, तो हम क्या करते हैं, वो कॉलम हटा के या फिर मॉडिफाई करके हम व्यू को अल्टर कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीट। अगर हम कोई व्यू नहीं चाहते, मतलब हमारे पास कोई व्यू है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसे ड्रॉप कैसे किया जाता है या फिर डिलीट कैसे किया जाता है। ड्रॉप, जैसे हमने देखा था कि ड्रॉप टेबल का जो है सेम सिंटैक्स यहाँ पे है, ड्रॉप व्यू और व्यू नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं व्यू क्रिएट करने के सिंटैक्स, या फिर मॉडिफाई या फिर डिलीट करने के। उसके बाद में क्या होता है, हमारे जो व्यूज है उसके टाइप्स भी हमें मतलब हमें डिफाइन किए हुए हैं। यानी कि हमारे पास सिस्टम का एक व्यू, मतलब व्यू होते हैं जो सिस्टम डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे टाइप टाइप क्या हो गए, पहला है सिस्टम डिफाइन व्यू, दूसरा है यूजर डिफाइन व्यू, ठीक है। मतलब जो हम खुद से बनाते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइन व्यू, और जो सिस्टम ऑलरेडी हमें बना के देता है वो होता है सिस्टम डिफाइन व्यू, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम डिफाइन व्यू हम यूज नहीं करते, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज क्या करते हैं, यूजर डिफाइन व्यू। सो हमारा टॉपिक रहेगा यूजर डिफाइन व्यू कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, या फिर उस पे कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यूजर डिफाइन व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर यूजर डिफाइन व्यू क्या होते हैं। तो उसके भी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल व्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। तो सिंपल व्यू का मीनिंग क्या होता है, सिंपल व्यू यानी कि सिंपल व्यू मतलब होता है कि हम अगर एक टेबल जो है, ठीक है, सिंगल टेबल पे अगर कोई व्यू बनाते हैं, ठीक है, तो सिंगल टेबल पे बनाया हुआ व्यू जो होता है वो होता है सिंपल व्यू। जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्रड ऑपरेशन जो है, यानी कि सिलेक्ट का, इंसर्ट का, डिलीट का या फिर अपडेट का, वो सभी ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और वो सभी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओरिजिनल टेबल पे, यानी कि जो हमारा टेबल, जहाँ पे हमने जिस टेबल पे हमने व्यू बनाया है
उस टेबल पे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। ये होता है सिंपल व्यू। मतलब सिंपल व्यू जैसे एक्चुअल टेबल के साथ हम परफॉर्म करते हैं, सेम परफॉर्म करते हैं सिंपल व्यू में, ठीक है। तो ये बेसिकली जस्ट क्या बोल सकते हैं उसको, टेबल का कॉपी है जो हमें व्यू में लेना है, और उस व्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सभी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है, जो टेबल सॉरी जो व्यू हम मल्टीपल टेबल्स का यूज करके यानी कि जॉइंस का यूज करके क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कॉम्प्लेक्स व्यू मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों? अब सपोज कि हमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी बनानी है जहाँ पे हमें सिर्फ शो करना है, डेटा शो करना है। उस सिनेरियो हम क्या करते हैं, जॉइंस का एक व्यू बनाते हैं और उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू का पहला पॉइंट कि वो क्रिएट किया जाता है मल्टीपल टेबल्स के जॉइंस का यूज करके, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इस कॉम्प्लेक्स व्यू में सिर्फ सिलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम इंसर्ट अपडेट या फिर डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई भी करेंगे इंसर्ट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, तो वो एरर दे देता है, ठीक है। तो एरर क्यों दे देता है एक्चुअली, तो एरर जो मतलब जो भी हमारा कॉलम चेंज करना है या फिर कोई डेटा अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, तो वो एरर देता है कि हम ये एक्शन मल्टीपल टेबल्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट का स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू में, और डिलीट अपडेट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया व्यू की। व्यू में क्या होता है, पहला दो टाइप्स होते हैं व्यू के, सिस्टम डिफाइन व्यू और यूजर डिफाइन व्यू। उसके बाद में दूसरा यूजर डिफाइन व्यू में भी फिर से दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो टाइप्स होते हैं, जिसका नाम है सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू। और कॉम्प्लेक्स सिंपल व्यू में क्या होता है, जो हम सिंगल टेबल पे व्यू बनाते हैं उसे कहते हैं सिंपल व्यू, और जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, जो ओरिजिनल टेबल पे भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है, आप जो व्यू बनाते हैं वो होता है मल्टीपल टेबल्स पे, जिसका मतलब जॉइंस का यूज करके हम क्रिएट करते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। और उस कॉम्प्लेक्स व्यू पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्ट का स्टेटमेंट जो है या फिर सिलेक्ट के ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, हम इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया व्यू, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको लाइव मतलब एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं एक व्यू क्रिएट जो होगा सिंपल व्यू, और एक करेंगे व्यू जो होगा कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। अब हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं, पहले हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पास है डिपार्टमेंट का एक टेबल, और हमारे पास में है एक एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। तो इस दो टेबल पे हम क्या करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट का एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ जो मेरा सिंपल व्यू रहेगा, और दोनों का मिला के मैं क्या करता हूँ, एक व्यू करता हूँ जो मेरा कॉम्प्लेक्स व्यू रहेगा, ठीक है। अब क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट व्यू और व्यू का नेम, ठीक है। अब व्यू का नेम कैसे देना है, जो हमें रिक्वायरमेंट मतलब नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, व्यू है इसलिए व्यू वी कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या लेना है मुझे, सपोज कि मुझे क्या करना है, गेट ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया इसका नाम, ठीक है। अब व्यू क्या करना है मुझे, क्या करता है ये व्यू मेरा, गेट ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा एज, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिर्फ हमारा जो भी स्टेटमेंट रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगी वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट, हमारे पास है डीपीटी आईडी और डीपीटी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा सिलेक्ट का स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंपल व्यू क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ दिखेगा, पहले हम देख लेते हैं कि व्यू कहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाना है, उसके बाद में जो भी हम डेटाबेस सर्च कर ले या फिर जिस पे काम कर रहे हैं उसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप याद रखो, टेबल के नीचे एक व्यू का फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर हमारे सभी व्यू सेव रहते हैं। मैं एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे आपको एक सिस्टम व्यू का फोल्डर दिखेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे सिस्टम के बाय डिफॉल्ट व्यू, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि हम ये ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया व्यू। व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, अभी ए वाला जो व्यू है, गेट ऑल डिपार्टमेंट वाला, हम करते हैं क्रिएट, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, मेरा हो गया कमांड सक्सेसफुली रन, ठीक है। अभी करता हूँ मैं यहाँ पे व्यू पे रिफ्रेश, देखो यहाँ पे मेरा व्यू आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यू भी अभी क्रिएट करने के बाद दिख रहा है। अब इसको देखा कैसे जा सकता है, मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे देखी जा सकती है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिजाइन दिख रही है, ठीक है। सेम ऑप्शन जो टेबल में आ रहे थे वही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाता है कि ये जो ऊपर में दिख रहा है वो कौन सा टेबल यहाँ पे यूज हुआ है, वो यहाँ पे दिख रहा है, कौन से टेबल का यूज किया है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे दिख रही है, कि हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट और नेम जो है दोनों सिलेक्ट किए, ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलम कौन से है, उसका एलियास क्या है, उस कौन से टेबल से ये कॉलम आते हैं, उसका आउटपुट क्या है। और कोई अगर हमारे पास फिल्टर यानी कि डिफॉल्ट हो, ये जो भी कुछ होता है या फिर वेयर हम लगाते हैं, तो यहाँ पे फिल्टर में दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से है हमारा एक व्यू का डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस व्यू में सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस व्यू का नाम सिलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी मेरा व्यू का नाम है वो। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखो मेरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है उस सेम स्टेटमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। अब सपोज मुझे क्या करना है, इस व्यू को, मतलब व्यू में से मुझे आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम्स चाहिए। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, कैसे। अब मुझे अल्टर करना है, ठीक है। मैंने एक क्रिएट किया, सेकंड में अल्टर करके दिखता हूँ, ठीक है। सिर्फ क्रिएट के जगह पे अल्टर करना है। और अल्टर मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे ये करना है अल्टर, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, जरूरत नहीं है, बट बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट में सिर्फ डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्या हो गया, कमांड रन सक्सेसफुली। अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या हुआ। इसको सिलेक्ट किया मैंने और डिजाइन में ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉलम सिर्फ एक दिख रहा है, ठीक है। टेबल में मेरे क्या है, सभी कॉलम दिखते हैं, क्योंकि ये पूरा टेबल यहाँ पे दिखा था। जो भी टेबल मेरा सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखेगा, बट जो कॉलम मैंने यहाँ पे यूज किया है उसको टिक है, दूसरे को नहीं है। जो मैंने यूज नहीं किया है वो टिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन है यहाँ पे दिख रही है। तो ये होता है व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर कैसे अल्टर किया जाता है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इंसर्ट करूंगा, इस व्यू में अगर मुझे इंसर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं फिर से डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर से अल्टर करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं फिर से एक बार, हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस व्यू में इंसर्ट के स्टेटमेंट अपडेट यूज करके देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट, सॉरी, इनटू हमारा व्यू का नेम, उसके बाद में हमारी जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। मैं करता हूँ वैल्यूज और इसमें डालता हूँ मैं अपनी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मेरा है, अभी हमारे पास डिपार्टमेंट डालते हैं हम, टेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसको किया सिलेक्ट, किया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे हो गया वन रो अफेक्टेड। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट के टेबल में। मैंने क्या किया है, व्यू का यूज किया है और इंसर्ट किया है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज किया है ये शॉर्टकट है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलम इंसर्ट करना है वो, जैसे कि यहाँ पे है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक ही कॉलम था इसलिए मैंने ये यूज नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यूज यूज किया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा हमने ये नहीं यूज किया था वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास। मैंने क्या किया, एक टेस्ट डिपार्टमेंट व्यू में इंसर्ट किया। अब व्यू में तो दिखेगा ही, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के टेबल में चेक करते हैं वहां पे आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया। मतलब हमने क्या देखा था, सेकेंड पॉइंट, जो भी हम सिंपल व्यू में ऑपरेशन करेंगे इंसर्ट का, अपडेट का या फिर डिलीट का, वो क्या होगा, ओरिजिनल टेबल पे इफेक्ट होगा। हमने इंसर्ट किया था व्यू में, दिख रहा है इस टेबल में भी। तो ये होता है बेसिकली सिंपल व्यू। यहाँ पे हम बाकी के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं।
जो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए सिर्फ इंसर्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? जो भी हम मल्टीपल टेबल्स पे यूज करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स व्यू, जहाँ पे हम सिर्फ सिलेक्ट का ऑपरेशन करेंगे, इंसर्ट अपडेट और डिलीट का नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट क्रिएट व्यू। ठीक है, पहले हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मैं फ्रॉम को नीचे लेता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट रूप का ई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ई से मैं सिलेक्ट करता हूँ ई डॉट, मेरा है एम्प्लॉय आईडी या फिर एम्प्लॉय नेम। उसके बाद में ई डॉट एम्प्लॉय एड्रेस। उसके बाद में है मेरा ई डॉट इज एक्टिव। और अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ज्वाइन यूज करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ज्वाइन यूज करना मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ज्वाइन और करता हूँ डिपार्टमेंट के साथ उसको ज्वाइन। यहाँ पे किया डिपार्टमेंट डी। अब क्या करना है, ऑन। उसके बाद में करना है हमें ई डॉट, मेरा क्या है डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये हो गया मेरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई। अब मुझे क्या करना है, ई डॉट, मुझे कंडीशन भी अप्लाई करना है। सपोज वेर ई डॉट, मेरा है इज एक्टिव इज इक्वल टू ए। पहले हम ए स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक्टिव के स्टेटमेंट, सॉरी एक्टिव के जो जितने भी एम्प्लॉय है वो यहाँ पे आ गए। अब मैं करता हूँ डिपार्टमेंट से डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है, व्यू में डालना है। तो इसके लिए क्या होता है, हम सिंपल क्या करेंगे, उस इस स्टेटमेंट के ऊपर क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, व्यू। ठीक है, व्यू का नाम रहेगा वी, और करते हैं हम यहाँ पे EMP डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद में एज। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। ठीक है, मेरा हो गया व्यू क्रिएट। अब देखते हैं हमारी डेफिनेशन कहाँ पे क्रिएट हो रही है। व्यू पे राइट किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमें दिख रहा है वो व्यू। अब क्या करता हूँ मैं, इसको डेफिनेशन, सॉरी मतलब डिजाइन में चेक कर लेता हूँ कैसे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टेबल्स का यूज हो रहा है। मैं इसको साइड में अगर करूँ, मतलब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय में से हमने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और इज एक्टिव सिलेक्ट किया है। बाकी के नीचे जो भी कॉलम है हमने सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट ठीक है टेबल से। अब यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या होता है, स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट होती है, क्या क्रिएट किया है स्क्रिप्ट में, और कौन से कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, इज एक्टिव है, या फिर ये है डिपार्टमेंट। अब कहाँ से सिलेक्ट किया है, ई से सिलेक्ट किया है ये। अब ई क्यों दिखा रहा है, हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बना के किया है, इसलिए यहाँ पे ई दिख रहा है और यहाँ पे डी दिख रहा है। मतलब कौन से टेबल से आ रहा है वो यहाँ पे दिखता है। उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर लगाया है, डिपार्टमेंट सॉरी इज एक्टिव पे क्या है, फिल्टर लगाया है, वहाँ पे दिख रहा है इज इक्वल टू ए, तो ए फिल्टर में दिख जाता है। तो इस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स व्यू का डेफिनेशन यहाँ पे दिखता है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा व्यू तो क्रिएट हो गया, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से करता हूँ मैं डेटा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी मेरा व्यू है वो, इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, डेटा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए, इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम। अब कौन से कॉलम इंसर्ट करने हैं हमें, ठीक है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एड्रेस है, इज एक्टिव है और डिपार्टमेंट है। मैं करता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, कॉमा एम्प्लॉय एड्रेस, कॉमा इज एक्टिव और कॉमा डिपार्टमेंट नेम। अब करते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय का नेम, सपोज कि ABC। उसके बाद में एड्रेस रहेगा पुणे। उसके बाद में इज एक्टिव रहेगा एक्टिव, और उसके बाद में रहेगा डिपार्टमेंट का नाम, जो कि होगा, सपोज कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से टेस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे तो एरर नहीं दिख रहा है।
इट्स ओके, उसके हिसाब से ये ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या होगा, हमें एरर आ जाए, मतलब एरर आना चाहिए। अब एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्यू और फंक्शन जो भी है यहाँ पे नाम दिख रहा है, इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स मल्टीपल बेस टेबल्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल बेस टेबल्स, ये क्या है, एक्चुअली सिर्फ डेटा होल्ड कर रहा है, ये एक्चुअल मतलब टेबल नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मॉडिफिकेशंस अफेक्ट्स मल्टीपल बेस टेबल्स, मतलब क्या होगा, मल्टीपल बेस टेबल्स पे ये अफेक्ट करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, सेम अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू जो सिर्फ सिलेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब ये थे बेसिकली व्यूज कि हमने कैसे व्यूज पे काम किया, मतलब कैसे काम कर सकते हैं। सिंपल व्यू होता है जो सिंगल टेबल पे यूज होता है, जहाँ पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कॉम्प्लेक्स व्यू, जहाँ पे हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करने के लिए अगर ट्राई करेंगे तो यहाँ पे देखो जो एरर आ गया है कि हम मल्टीपल टेबल से अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली व्यूज, कि व्यूज कैसे क्रिएट किए जाते हैं और व्यूज में कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है।